जितने भी बच्चे आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जहाँ पर 12th में पढ़ रहे हैं, ये पूरा बेच जो है हमारा IIT JEE एडवांस लेवल तक जाएगा। ध्यान रखिएगा, मेन तो अपन करेंगे, एडवांस करेंगे, नीट में भी कंप्लीट होगा। और 200 पर मंथ, 200 पर मंथ का बैच है। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है और इस बैच को जल्दी जल्दी आप ज्वाइन करें, जिसमें आपके नोट्स, DPP ये सब आपकी जो है वो मिलती जाए। जिन बच्चों ने ज्वाइन किया वो जानते हैं उनको मिल रहा है, और जिनको मिल रहे हैं, जिन बच्चों ने ज्वाइन किया वो भी आगे जाके उसको सर्कुलेट करें, आपको फैला देना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों लेक्चर नंबर 4, कौन सा? केमिकल इक्विलिब्रियम का। और इस लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। आज अपन लोग बहुत सी बातें करने वाले हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, उसकी एप्लीकेशन कैसे होती है। ठीक है, चलो चलते हैं, फिर अपन बताना शुरू कर देंगे नोट्स वगैरह। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। जिन बच्चों ने अभी वीडियो देखना शुरू किया है वो जानते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने पढ़ाया था। उस लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या बताया था बच्चों मैंने? जल्दी बताइए। लॉ ऑफ मास एक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इज proportional to multiple of active masses of the reactants or product। कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जो RF थी, इट इज प्रोपोर्शनल टू A एंड B यदि रिएक्टेंट सही है, एंड RB इज प्रोपोर्शनल टू, यदि मैंने D मान लिया, D जो प्रोडक्ट था, ये P है प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट R, ये हमने पढ़ा था वहाँ पर। और उसमें हमने KF और KB के बारे में पढ़ा, जिसमें K इक्विलिब्रियम निकाला बच्चों। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन वहाँ पर था। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। RF के लिए रिएक्टेंट ये थे, यहाँ पर RB के लिए रिएक्टेंट ये था। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन। इस वीडियो में आप एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। उसमें नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है होमोजेनियस इक्विलिब्रिया। वो क्या है बच्चों? होमोजेनियस इक्विलिब्रिया। अब होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रिया क्या होते हैं, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। तो लिखेंगे आप यहाँ पर बच्चों, होमोजेनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है? होमोजेनियस इक्विलिब्रिया का मीन्स होता है व्हेन ओनली वन फेस, ठीक है, ओनली वन फेस present इन इक्विलिब्रिया। हमारे पास जो इक्विलिब्रिया हम बनाते हैं बच्चों, उसमें केवल एक फेस मिलता हो। एक फेस का मतलब क्या होता है? अच्छा, फेस क्या होती है पहले इसको अपन समझ लें। जैसे हमने बोला सॉलिड, तो बच्चों ये भी एक फेस है, लिक्विड ये भी एक फेस है, और गैस ये भी एक फेस है। तो बोल रहे हैं ओनली वन फेस, चाहे वो आपका गैस फेस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, ओनली वन फेस परसेंट इन इक्विलिब्रिया। सॉलिड का आपको पता है यूनिटी होती है, तो उसको अपन तो हमेशा कैंसिल ही करते हैं। लिक्विड में मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया कि सारी फेसेस यदि लिक्विड में है तो इस इक्विलिब्रिया को हम लोग लेते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था एस्टरिफिकेशन ऑफ एस्टर, ठीक है, जहाँ पे हमने एस्टरिफिकेशन करवाया था, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एस्टर था, या जिसको फॉर्मेशन ऑफ एस्टर को फॉर्मेशन ऑफ एस्टर जिसको हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। एस्टर का बनना कैसे बनेगा बच्चों? एसिटिक एसिड लिया हमने, ये भी हमारे पास लिक्विड है। इथाइल अल्कोहल हमने लिया, ये भी हमारे पास लिक्विड है। और हमने यहाँ पर बना दिया इथाइल एसीटेट, ये हमने यहाँ पे बना दिया, ये भी लिक्विड है। और हमारे पास वाटर था, ये भी लिक्विड है। तो देखिए सारे लिक्विड में तो सिंगल फेस हुई हमारी, लिक्विड फेस है। यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम लगेगा, और इक्विलिब्रियम में हम यहाँ पर इसका कंडीशन, हम इसकी कंसंट्रेशन लेंगे। जो भी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम मिलेगी वो हम यहाँ पर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो बात की जा रही है होमोजेनियस इक्विलिब्रिया की, जनरली हम लोग इसमें बात करते हैं गैसियस फेस की, क्योंकि ये लिक्विड फेस में केवल एक ही एग्जांपल हमारे हाथ में आता है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए नीट या जेईई में। हम यदि आगे बात करते हैं यहाँ पर बच्चों, तो वो बात है हमारी गैस फेस की। और गैस फेस है तो होमोजेनियस है, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन
सेम फेस, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम उसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं बच्चों और करके मैं दूसरे शब्दों में हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेस और गैसियस फेस, जितने भी इसमें बच्चों रिएक्टेंट्स होंगे, जितने भी इसमें प्रोडक्ट बनेंगे, वो सब के सब गैसियस फेस में होना चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया बोलेंगे हम इसको, या होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट हैं, वो सब क्या होंगे, एक ही गैस फेस में होंगे। जैसे कि हमने A प्लस बी लिया टू गिव C प्लस डी लिया, यहाँ पे ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो हम इसको बोलेंगे ये होमोजीनियस इक्विलिब्रिया हमें मिला है। क्या बोलेंगे बच्चों हम इसको, कि ये हमें मिला है होमोजीनियस इक्विलिब्रिया हमें मिल गया। चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रिया में, जिसमें 3 वैरायटी के होते हैं। जितने भी इक्विलिब्रिया होते हैं उसको 3 वैरायटी हम लोग डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी हमारी 3 वैरायटी होती हैं? पहली वैरायटी हमारी होती है वो डेल्टा n इज इक्वल टू 0, ये दिस इज आवर फर्स्ट वैरायटी। सेकेंड वैरायटी क्या होती है बच्चों, डेल्टा n इज लेस देन 0, एंड थर्ड वैरायटी होती है डेल्टा n इज ग्रेटर देन 0, n मीन्स ng, क्योंकि हम गैसेस फेस की बात करेंगे तो डेल्टा ng की हम बात करेंगे। डेल्टा ng इज इक्वल टू 0, डेल्टा ng इज लेस देन 0, डेल्टा ng इज ग्रेटर देन 0। तो इस प्रकार से हम 3 इक्विलिब्रिया की इस टाइप से हम लोग बात करते हैं बच्चों। आज जो मैं इस वीडियो में जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो डेल्टा ng बराबर 0, उसके 0 वाले इक्विलिब्रिया की हम लोग बात कर रहे हैं। मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, 0 तभी होगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यहाँ पर इक्वल होंगे। चलिए, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, अब किस में इक्वल होते हैं बच्चों और कैसे उसका फॉर्मूला बनता है उसको चलो हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो डेल्टा n बराबर 0 में फॉर्मेशन ऑफ HI, वो ये कहता है, यदि डायरेक्ट उसने थ्योरेटिकल आपसे बोला तो क्या बोलेगा वो वहाँ पर आपको फॉर्मेशन ऑफ HI, क्या बोलेगा वहाँ पर वो आपसे फॉर्मेशन ऑफ HI, मतलब HI को बनाओ। अब HI को बनाना है तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 मोल लेंगे, आयोडीन का मोल लेंगे और ट्वाइस HI बनेगा। जब भी हम देखेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा। आप ध्यान रखिए, जब हम बीकर लेते हैं, क्लोज बेसल हम लोग लेते हैं बच्चों, तो क्लोज बेसल में जब हम हाइड्रोजन और आयोडीन डालते हैं तो उसके डिफरेंट मोल्स हम डाल सकते हैं, अलग अलग मोल। ठीक है, तो जब हम अलग अलग मोल डालेंगे तो A मोल ये ले लिया, B मोल ये ले लिया, 0 मोल मिला एट इनिशियली। एट इनिशियली हमें शुरू में ये मिलता है जिसको हम T बराबर 0 भी बोलते हैं। एट इनिशियली मीन्स T बराबर 0 हुआ। अब इक्विलिब्रियम बन चुका है बच्चों, जब हमने हाइड्रोजन आयोडीन डाला फिर हमने इसको हीट कर दिया 444 डिग्री सेल्सियस पर, और जब हमने इसको हीट कर दिया 444 डिग्री सेल्सियस पर तो H2 और I2 ने क्या बना दिया, यहाँ पर ट्वाइस HI बना दिया, और आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम इज स्टेब्लिश्ड। कुछ समय के पश्चात साम्य बन जाता है, इक्विलिब्रियम बन जाता है। कैसे बनता है, जो मोल आपने शुरू में लिए थे इनिशियल में, दीज आर द इनिशियल मोल्स, इनमें से कुछ भाग ये टूटेंगे और जितने भाग बच्चों ये टूटेंगे उतना ही HI बनेगा। जितने इनिशियल मोल्स लिए बच्चों उसमें से कुछ भाग टूटेंगे और जितने भाग टूटेंगे उतना ही HI बनेगा। मीन्स A माइनस एक्स, B माइनस एक्स और यहाँ पर आपको 2x मिलेगा। कैसे, इसमें से देखो कुछ भाग टूटा तो कुछ भाग मीन्स x भाग टूटेगा, B हमने लिया था उसमें कुछ भाग टूटा तो B माइनस एक्स हुआ बच्चों, और यहाँ पर 2 है यहाँ पर स्टोक्योमेट्री में तो 2x बनेगा। यदि ये नहीं होता तो x बोलते हैं। क्लियर पॉइंट है। ये कब मिलेगा हमें, एट इक्विलिब्रियम, ये हमें एट इक्विलिब्रियम पर मिलेंगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो T बराबर T इक्विलिब्रियम पर जो भी टाइम लगा उसको स्टेब्लिश करने में तो हमने उसको T इक्विलिब्रियम बोल दिया। मैं ही समझता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई डाउट आपके लिए नहीं आ पा रहा होगा। A है यहाँ पर, B है 0 हुआ, A माइनस एक्स, B माइनस एक्स और 2x हुआ एट इक्विलिब्रियम पर, T बराबर T इक्विलिब्रियम हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये तो इक्विलिब्रियम पर ये नंबर ऑफ मोल्स हुए।
ठीक है। मोल्स पर लीटर होता है, हम यहाँ पे अपन वी ले लेते हैं, अपन वी तो मोल्स पर लीटर कहलाता है और इसी को हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, मोल्स पर लीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। और जो मोल्स पर लीटर है, लीटर मतलब वी है। यहाँ पे जनरली आप देखेंगे क्योंकि डेल्टा एन बराबर 0 है तो वो यहीं पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जहाँ पे भी बच्चों डेल्टा एन बराबर 0 होगा वहाँ पे आप ये देखेंगे वी की टर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। वी की टर्म नहीं आती है, वी की टर्म कैंसिल हो जाती है। क्लियर पॉइंट आ रहा है हमारे पास। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स की। क्या इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? तो यदि हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें एट इक्विलिब्रियम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? तो आप उसको कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम बच्चों हम इन सबको प्लस कर देंगे। ये मोल है, ये मोल है और ये मोल है। जितने मोल इक्विलिब्रियम पर बचे हुए हैं उन सबको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो हमने इन सबको प्लस कर दिया बच्चों, a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x। तो देखो माइनस एक्स हैं 2 और 2 ही प्लस एक्स हैं, कैंसिल हो गया। तो आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम पर मिले आपको a प्लस बी। ठीक है बच्चों, यदि हम इसकी, ये तो इक्विलिब्रियम पर हर एक के अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स हैं। यदि हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालें, मोल फ्रैक्शन, तो हम मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? चलिए उसको देख लेते हैं अपन। मोल फ्रैक्शन हम इसका कैसे लिखेंगे? तो मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन, देखिए मोल फ्रैक्शन हमें लिखना है, हम कैसे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन? तो बच्चों जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कैसे लिखा जाता है? तो मोल फ्रैक्शन की पहले डेफिनेशन क्या है उसको हम समझें। तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिए। मोल फ्रैक्शन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स, आयोडीन है उसके नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। डिवाइडेड बाई क्या आता है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स परसेंट इन इक्विलिब्रियम कहाँ मिल रहे हैं आपको? a प्लस बी मिल रहे हैं। हाइड्रोजन की बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस तो a माइनस एक्स है। तो हम यदि मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का लेंगे तो a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी हमें मिल जाएगा। क्लियर पॉइंट है। यदि हम आयोडीन का लेंगे तो इक्विलिब्रियम b माइनस एक्स है नंबर ऑफ मोल्स आयोडीन के, तो हम इसको जगह पुट कर देंगे। हमने b माइनस एक्स पुट कर दिया, अपॉन कर दिया टोटल नंबर ऑफ मोल्स, हमारे पास यहाँ पे दिए a प्लस बी, वो हमने यहाँ पे रख दिए। फिर हमारे पास HI हम देखेंगे तो 2x अपॉन a प्लस बी हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। चलिए मोल फ्रैक्शन हो गया है। अब एक पॉइंट और हमें इक्विलिब्रियम पे मिलता है। बहुत सारे पॉइंट हम एक साथ अध्ययन कर रहे हैं एक एग्जांपल में, जिससे आपको फायदा होने वाला है। अब हम बात करते हैं बच्चों पार्शियल प्रेशर की। सपोज कीजिए मैं पार्शियल प्रेशर की बात करता हूँ। पार्शियल प्रेशर, तो पहले तो मुझे पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला आना चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो पार्शियल प्रेशर का बच्चों फॉर्मूला होता है, पार्शियल प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन, उसको मैं mf लिख सकता हूँ मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, m मीन्स मोल, f मीन्स फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन लिख दिया। इनटू मैं करूँगा यहाँ पर टोटल प्रेशर, इनटू लिखूंगा टोटल प्रेशर। तो देखिए यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बराबर हो गया मोल फ्रैक्शन टू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर जनरली हम लोग PT के द्वारा हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। मुझे यहाँ पर पार्शियल प्रेशर अब यहाँ पर निकालना है। मैं किसका पार्शियल प्रेशर निकालना चाह रहा हूँ? सबका। मुझे हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है बच्चों। कैसे निकालूंगा? मैं पहले मोल फ्रैक्शन इसका लूंगा। क्या है मेरे पास? a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी है, इनटू मैं यहाँ पर PT कर दूंगा टोटल प्रेशर, क्योंकि पार्शियल प्रेशर का ये फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन टू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन की जगह मैंने मोल फ्रैक्शन रखा और टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई किया, तो मुझे मोल पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मुझे मिल गया। ठीक है, मुझे क्या मिल गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मिल गया। सेम मैं करूंगा यहाँ पर आयोडीन में, b माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू PT हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन मुझे मिल गया बच्चों। क्लियर बात समझ में आ रही है? कोई हड़बड़ाहट तो नहीं है? ठीक है, अब देखो इसका देखेंगे अपन HI का 2x अपॉन a प्लस बी इंटू PT हो गया। PT कहाँ से आ गया? ये टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई किया अपन ने। तो पार्शियल प्रेशर हर एक का अलग अलग मिल गया हमें।
अब देखो बच्चों ध्यान रखो, इस पार्शियल प्रेशर से हम लोग Kp निकालते हैं और इस जो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं इनसे हम लोग Kc निकालते हैं। यहाँ पे Kc निकलता है और यहाँ से Kp निकलता है। क्योंकि Kp और Kc हमें निकालने को बोला जाता है, इसलिए हम लोग इसको हर एक जगह डेल्टा एन जी बराबर 0 में हर जगह पर हम तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे लिए सरल हो गया है, Kc कैसे निकालेंगे और Kp हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात और बताओ, जो टोटल प्रेशर हमें निकालना है Pt, उसके लिए कुछ फॉर्मूला है? यस, उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला आता है। कौन सा फॉर्मूला आता है बच्चों? यदि यहाँ पर चूंकि गैसियस कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा गैसियस हमारे पास कंडीशन है, और चूंकि बच्चों गैसियस कंडीशन है हमारे पास, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा गैस में, जनरली जितनी भी गैसेस होती हैं वो सब आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग लगाते हैं, और जैसे हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा PV = nRT। और जब हमारे पास PV = nRT है बच्चों देखो, तो PV = nRT मतलब P क्या है, दिस है टोटल, ठीक है, बराबर क्या हो गया N/V × RT हो गया। P टोटल निकालना है। अब मुझे बताओ N मीन्स N इक्विलिब्रियम पर कितने हैं हमारे पास, इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना है, A+B, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको A+B × RT अपॉन V आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डेल्टा एन जी बराबर 0 है तो V की टर्म तो यहाँ पर कैंसिल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं, 1 और 1 2 हैं, तो होल स्क्वायर पे आता है तो ये कैंसिल हो जाता है, 2 स्क्वायर हो जाते हैं, तो V की टर्म आपको इसलिए आती नहीं है। तो आपका यहाँ पर Pt बराबर क्या निकल आता है आपके पास A+B × RT। उससे टोटल प्रेशर वी कैन फाइंड आउट, टोटल प्रेशर P total = A+B × RT से हम लोग बच्चों निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से ये आप यहाँ पर उतारेंगे, ठीक है, इसको आप फटाक से उतार लीजिए, और इसको उतारने के बाद Kc और Kp की टर्म अपन निकालते हैं इसको। अब अपन इसको Kc और Kp की टर्म कैसे निकालते हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर का मिटा दूं, ठीक है, पॉज करके इसको उतार लीजिएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं Kc और Kp की टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा n बराबर 0 है, तो मैंने आपको बताया था Kc और Kp पहले बता चुका हूँ मैं। डेल्टा n बराबर यहाँ पर 0 है बच्चों, तो Kc और Kp आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, Kc = Kp यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको कोई टेंशन लेने का नहीं है, Kc आपने निकाल दिया तो उसके बराबर Kp है, क्योंकि डेल्टा एन जी बराबर यहाँ पर 0 है। अब Kc बराबर क्या फॉर्मूला हमारे पास, H2 + I2, 2 gives twice HI, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है, तो इससे फॉर्मूला डिराइव होगा। क्या बनेगा, Kc बराबर HI⁻² अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2 एंड एक्टिव मास ऑफ I2, ये बनेगा। इसमें जब हम HI लेते हैं बच्चों, तो HI का मैंने क्या बताया 2x। अच्छा V कैसे कैंसिल होता है वो अभी फिर समझेंगे आप। यहाँ पर HI क्या बताया 2x मिला था हमें, 2x अपॉन V का होल स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन क्या हुआ A-x अपॉन V, और आयोडीन क्या हो गया V-x अपॉन V। देखिए V से V कैंसिल हो गया स्क्वायर में, 2x का होल स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर हो गया बच्चों, अपॉन क्या हो गया A-x, ये V की जगह x होगा, यस ठीक है, A-x इंटू हो जाएगा हमारा B-x = हो गया हमारा Kc। तो ये Kc का हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है जब हम फॉर्मेशन ऑफ HI करते हैं, ठीक है। डिफरेंट मोल्स ले सकते हैं, A और B के जो मोल्स लिए वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, x वो देगा, Kc निकल आएगा। जो बच्चों Kc निकलेगा वही यहाँ पर Kp निकलेगा, क्यों, क्योंकि डेल्टा एन जी बराबर आपके पास 0 मिल रहा है आपको, ठीक है। उतारिए, चलिए आप इसको उतारिए, ठीक है, उतारो इसको, फिर अपन दूसरे इक्विलिब्रियम लेते हैं, उतारिए इसको। चलो बच्चों लिख लिया आपने, और दूसरे अगले नेक्स्ट एग्जांपल पे अपन चलते हैं, जिसमें डेल्टा एन जी बराबर 0 होगा बच्चों। तो डेल्टा एन जी बराबर 0 किस किस में होगा, यदि वो थ्योरेटिकल तुमसे कहता है डिसोसिएशन ऑफ HI, क्या बोलेगा वहाँ पर, वो डिसोसिएशन ऑफ HI बोलेगा। तो डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, तो HI को तोड़ना है हमें क्या करना है बच्चों, HI को हमें तोड़ना है। अपन अभी क्या कर रहे थे, HI को बना रहे थे, और अब अपन क्या करने वाले हैं, HI को तोड़ने वाले हैं। तो HI कैसे टूटेगा, हमने HI डाल दिया बीकर में, एक ऐसा बीकर था हमारे पास, उसमें हमने HI डाल दिया। अब जैसे हमने HI डाल दिया अब वो टूटेगा और इक्विलिब्रियम बनाएगा हाइड्रोजन और आयोडीन में।
तो ये भी एक टाइप का इक्विलिब्रियम हो गया। ये टाइप्स हो गए जिसमें डेल्टा NG के टाइप्स हैं, ठीक है। पहला टाइप ये हो गया। अब इसमें हमने HI के इनिशियल मोल्स कुछ लिए और उसमें से कुछ मोल डिसोसिएट हो गया। अब कितने मोल डिसोसिएट होंगे, सिंपल है, जो 2 नंबर है तो 2x कर दो, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो x कर दो, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो x कर दो। क्लियर पॉइंट है। अब यदि अपन इसका KC और KP निकालेंगे तो KC बराबर हो जाएगा H2 एंड I2 प्रोडक्ट हो जाएंगे, ये दोनों ऊपर जाएंगे, प्रोडक्ट हैं, अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा बच्चों, तो HI की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर x इंटू एक्स हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा a माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर अपॉन a माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हमारा डिराइव हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब इस वैरायटी का आपके पास इक्विलिब्रियम हो तो हमारा जो है KC की वैल्यूज ऐसे निकालेंगे, x स्क्वायर अपॉन a माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है अपने को। 2x लिया अपन ने, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 2x लिया अपन ने, यहाँ पे कोई नंबर नहीं था तो x ले लिया, यहाँ पे कोई नंबर नहीं था तो x लिया। a इनिशियल कुछ भी हो सकता है, 2 मोल 3 मोल 4 मोल जो भी लेना है a। कभी कभी ये कहते हैं a ले लेते हैं, a ले लो या a 0 भी कर देते हैं ये, ठीक है। 0 का मतलब होता है a लो या a 0, मीन्स इनिशियल मोल्स हैं ये, इनको क्या बोलते हैं, ये इनिशियल मोल्स बोलते हैं, इनिशियल मोल्स, ठीक है। a बोले या a 0, या तो आप a बोलो या फिर आप a0 बोलो, ठीक है। तो a माइनस 2x, x एंड x हो गया, फर्स्ट हो गया हमारे पास। सेकंड चलो अपन लेके चलते हैं, एक और हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने लिया थ्राइस a टू गिव BCD, ऐसा हम ले लें इसको BCD, और इनिशियल में D में उसने बोला है साहब D में स्मॉल d मोल्स हैं, इनिशियल में स्मॉल d मोल्स हैं, ठीक है। 3A लिया और एक ऐसा BCD लिया, स्मॉल d मोल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम में स्मॉल d के d मोल्स मिले हुए हैं, ठीक है। उसमें बोला d के 1 मोल 2 मोल 3 मोल ऐसे मिले हुए हैं, ऐसा उसने बोला। तो फिर हमें इक्विलिब्रियम कैसे बनाएंगे, a इनिशियल मोल्स a हो जाएगा, a ले लो या फिर आप क्या लोगे A0, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, a या A0 ले लो। माइनस कितना हो जाएगा 3A तो 3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों x एंड x। अब थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि शुरू में स्मॉल d एक्स्ट्रा लेके रखा है इसने, इक्विलिब्रियम में 3A से तो बन रहा है d, 3A से तो हमें d मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन d इसने एक्स्ट्रा डाल के रखा हुआ है, जो एक्स्ट्रा यदि डाला हुआ है बच्चों तो वो प्लस होगा, तो x प्लस d यहाँ पर आपको अलग से मिल जाएगा 4d। जब हम इसका KC लेंगे तो KC क्या होगा, यहाँ पर KC बराबर प्रोडक्ट B C एंड D अपॉन A की पावर 3, जो भी यहाँ पे नंबर है स्टोक्योमेट्रिक वो हमेशा पावर पे जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, B है तो B की जगह x, C की जगह फिर x, लेकिन D की जगह पे हमें x ना करके हम x प्लस D करेंगे। x तो जो हमें जो A से मिला, और D जो है जो हमने अलग से डाला था, D जो हमने अलग से डाला था, और A की जगह पर A0 माइनस 3x, A0 माइनस 3x की पावर 3। तो इस प्रकार से ये हमें क्या मिल जाएगा, KC मिलेगा। अब क्या KC और KP यहाँ पे भी सेम होंगे, सेम क्यों होंगे बच्चों बताओ, इसलिए सेम होंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कितने मोल्स हैं बताओ, 3 मोल्स हैं, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 हैं। तो जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो डेल्टा NG 0, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट बराबर तो डेल्टा NG 0। तो यहाँ पर KC और KP की वैल्यूज आपस में बराबर होंगी, ठीक है। KC वैल्यूज निकालेंगे तो भाई KP की वैल्यूज हैं, इसी के टाइप डेल्टा NG की हम लोग कर रहे हैं। चलो थर्ड पॉइंट अपन डालते हैं बच्चों। थर्ड वाला पॉइंट है हमारा, मिटा देता हूँ मैं, थर्ड एक पॉइंट में मतलब एक टाइप लेते हैं अपन लोग, थर्ड वाला एक टाइप हम लोग ले रहे हैं। अब थर्ड टाइप किस टाइप का है वो अपन देखते हैं यहाँ पर। थर्ड टाइप, चलो थर्ड वाला कैसे है बच्चों, हमने ले लिया यहाँ पे, सपोज कीजिए हमने लिया थर्ड में 2A प्लस B ले लिया टू गिव थ्राइस C, ऐसा कर दिया। ABC लेना था, ABC तो 2 + 1 3 मोल्स, और यहाँ पे भी 3 मोल बना दिए। अब ये जो हमने थर्ड पॉइंट लिया है इसमें
शुरू में हमने ए मोल ये ले लिए, बी ये ले लेंगे, सी और यहाँ पे 0 एट इनिशियली, ये हमें मिलेगा एट इनिशियली। चलिए उसका इक्विलिब्रियम पे क्या होने वाला है, टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ए माइनस, देखिए यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, तो हम बोलेंगे 2x, यहाँ पे क्या बच्चों b, तो b माइनस x हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर x होना चाहिए लेकिन यहाँ पे उसका 3 है इसलिए हम बोलेंगे 3x है। ठीक है, अब जब हम इसकी Kc की वैल्यूज डालेंगे तो Kc क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या c है, c की पावर q अपॉन क्या हो जाएगा, a की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। c की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 3x की पावर 3 हो जाएगा अपॉन a की जगह पर a माइनस 2x, a माइनस 2x की पावर 2 और b की जगह पे बच्चों हो जाएगा b माइनस x, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे यदि आप सॉल्व करना चाहें तो उसके आगे फिर सॉल्व कर सकते हैं। आप कैसे सॉल्व करेंगे, 3x की पावर क्यूब है ना, कर सकते हैं 3x की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब कितना होता है 27, तो ये हो जाएगा आपका 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है 27x क्यूब अपॉन a माइनस 2x की पावर 2 इंटू b माइनस x। तो जो Kc और Kp जो है इसमें बराबर क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं 3 और 3। तो यहाँ पर यदि चूंकि इनिशियल में कोई नंबर ऑफ मोल्स डाले नहीं सी के, तो डिसोसिएशन ऐसा होगा, स्टोइकियोमेट्री में 2 थे तो 2x निकलेगा, कोई भी नंबर नहीं है तो x निकलेंगे, x मोल्स नंबर ऑफ मोल्स, और 3 से 3x बनेंगे। Kc का फॉर्मूला प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लॉ ऑफ मास एक्शन लगता हुआ, और थर्ड टाइप आपको वैरायटी मिल गई। चलो बच्चों अपन एक आध वैरायटी अपन और ले लेते हैं, और उस वैरायटी में अपन देखते हैं क्या हो सकता है। क्योंकि 3 वाले हो गए तो एक आध वैरायटी 4 वाली ले लेते हैं अपन, जिसमें दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों ही 4 हों। ठीक है, ए बी सी डी के 4 ले लेते हैं अपन। तो जो अपन 4 लेते हैं, फोर्थ वैरायटी 2a ले लो प्लस 2b टू गिव c प्लस d। अब यहाँ पे भी 2 कर दो और यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 कर दो और यहाँ पर 1 कर दो। ठीक है, इनिशियल मोल यहाँ पे d के स्मॉल d या c ले लो, स्मॉल c ले लो शुरू में। जब t बराबर यहाँ पे 0 होगा बच्चों, तो a मोल्स b मोल्स, और यहाँ पर c है, और यहाँ पर c एंड 0 और यहाँ पर 0। क्यों, क्योंकि अभी डिसोसिएट नहीं हुए, c तो आपने एक्स्ट्रा डाला हुआ है। चलो t अपन इक्विलिब्रियम लेते हैं, तो क्या बनना चाहिए जल्दी बताओ, a माइनस 2x, 2 था तो फिर देखो b माइनस 2x बनेगा, 3 है तो 3x, c एक्स्ट्रा डाला है आपने, c हो जाएगा इसका, और d का यहाँ पे हो जाएगा x। क्लियर पॉइंट। अब Kc बराबर बच्चों अपन लेते हैं तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट एक्टिव मास ऑफ P एक्टिव मास ऑफ R, P में लिखिए देखिए C है की पावर 3, D हो गया बच्चों अपॉन A की पावर 2 इंटू B की पावर 2। आगे बढ़ते हैं, C की जगह हमें ये नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं, तो हम बोलेंगे 3x प्लस C की पावर क्यूब, D की जगह x अपॉन हो जाएगा हमारा A की जगह देखिए ये मोल्स हैं, A माइनस 2x की पावर 2 इंटू B की जगह हो जाएगा B माइनस 2x। तो इस प्रकार से Kc बराबर Kp, ये फॉर्मूला हमें इससे मिलेगा। हमें इस बात पे ध्यान देना है, केवल जो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर आगे दिए हैं वो डिसोसिएट में x की जगह उसका मल्टीप्लाई करना है। दूसरा हमें ध्यान देना है, यदि अलग से इक्विलिब्रियम पे उसने कुछ नंबर ऑफ मोल्स डाले हुए हैं कि जब हमने इन दोनों को हीट किया, हीट करने के बाद में हमें जो नंबर ऑफ मोल C के और D एट इक्विलिब्रियम पर हमने A के 2 मोल ले लिए, B के 3 मोल ले लिए और C के हमने 2 मोल ले लिए इक्विलिब्रियम पर स्टार्टिंग पर, तो वो क्या हो जाएंगे, C के 2 मोल्स हमें यहाँ पर प्लस करना पड़ेंगे। इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनिशियल जो भी मोल्स लिए जाते हैं, ये क्लोज वेसल है, यहाँ पर A के यहाँ पर ले लिए उसने कितने 2 मोल, B के यहाँ पर ले लिए 2 मोल और C के ले लिए 2 मोल। ठीक है, तो जो 2 लोग हैं आप A की जगह,
यदि आपने 2 ले लिया 2 माइनस 2x चला गया, 2 इसके लिए तो 2 माइनस यहाँ पे भी 2x चला गया, और यहाँ पर C के 2 लिए तो यहाँ पे 3x प्लस 2 चला गया, और यहाँ पर D के आपके x है तो यहाँ पर x चला गया। ठीक है, इस टाइप से जब आप नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम ऐसा सेट करना पड़ता है, कितने आपने इक्विलिब्रियम लिया हुआ है और इक्विलिब्रियम पर कितने मोल लिए हुए हैं, उसके हिसाब से इक्विलिब्रियम सेट होगा। यदि मैंने ए के इक्विलिब्रियम हमारे पास ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया रहेगा इक्विलिब्रियम, ए के हमने 2 मोल ले लिए, बी के 2 मोल ले लिए, और सी प्रोडक्ट के हमें 2 मोल मिले, प्रोडक्ट के हमें सी के हमने 2 मोल ले लिए, जो प्रोडक्ट है सी 2 मोल ले लिए, मिले नहीं 2 मोल ले लिए, और जो प्रोडक्ट है सी, तो बताओ उसका केसी की वैल्यूज क्या होगी। तो हमें ऐसा इक्विलिब्रियम सेट करना है। 2 मोल लिए थे तो ए की जगह हमारा 2 हो गया, 2 माइनस 2x, बी के 2 लिए तो बी की जगह 2 हो गया, 2 माइनस 2x, और सी में शुरू में आपने ले लिए तो प्लस 2 आपको यहाँ पे करना है, और चूंकि सी 3x के फॉर्म में इक्विलिब्रियम दिया था हमें, तो हमें 3x प्लस 2 करना है और x करना है हमें। फिर वो आगे बोलेगा कि भैया x इतना डिसोसिएट होता है, a इतना डिसोसिएट होता है, तो x की वैल्यू रखना है, आंसर लाना है। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, फॉर्मूले ड्राइव हो रहे हैं अभी। ठीक है, उसका न्यूमेरिकल चलेंगे। चलिए इसके बाद अपन एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। मैं न्यूमेरिकल में ऐसा करता हूँ, बोर्ड पे न्यूमेरिकल लेके आता हूँ और उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आपका टाइम बचेगा। चलिए उतारिए आप इसको। तो बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड पे आता हुआ, 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है आपको। 5 moles of iodine are taken in a closed container of volume 10 liter at 27 degrees Celsius. If Kc for the reaction is 225, then calculate Kp for the same reaction. Number 2, number of moles of H2, I2 and HI formed at equilibrium. तो बच्चों यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, 10 लीटर वॉल्यूम दिया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन हमने क्लोज बेसल में लिया हुआ है, तो मतलब H2 प्लस I2 डेल्टा एन जी 0 वाला आपका इक्विलिब्रियम तैयार हो रहा है, डेल्टा एन जी बराबर 0। तो उस समय वॉल्यूम टर्म आती नहीं, कोई मतलब नहीं है। टेम्परेचर से हमें कोई मतलब नहीं है, डेफिनेट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड क्लोज बेसल में। हमें मतलब है यहाँ पर ए और बी मोल्स के हम जानते हैं -x, b -x एंड 2x हमने लिया हुआ था। ए मोल्स कितने लिए इसने? 5 मोल्स लिए, हमने 5 कर दिए। 5 -x, b कितना लिया इसने? 5, तो 5 -x हो गया और 2x हो गया। ठीक है, Kc निकालने को Kc की वैल्यूज यहाँ पे दिए, Kc फॉर द रिएक्शन 225 और Kp यहाँ पर बोला Kp फॉर द सेम, तो Kp तो वही होगा जो Kc है, इसको निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इसका आंसर आ जाएगा 225, Kp का आंसर सेम होगा। लेकिन हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, मीन्स हमें x चाहिए। तो हमें कैसे x चाहिए? Kc बराबर फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? HI की पावर 2 ओपन हो जाएगा एक्टोमास ऑफ H2 एंड एक्टोमास ऑफ I2। HI का मतलब हुआ बच्चों 4x, यहाँ पर 2x होल स्क्वायर है, तो हम बोलेंगे 4x स्क्वायर अपॉन 0.5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स, ये 2 हमें मिल गए बराबर Kc, मीन्स Kc की वैल्यू 225 है। 4x स्क्वायर ओपन हो गया आपका 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यदि मैं रूट मार दूँ इसको और रूट 25 कर दूं तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 5 माइनस एक्स, और 225 का रूट हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा 2x अपॉन 5 माइनस एक्स। अब आपके लिए बहुत सरल हो गया, कैलकुलेशन आगे सरल हो गई अब आपके लिए। तो x की वैल्यूज यहाँ पे निकलने वाली है। 15 बराबर क्या हो गया आपका? 15 इंटू हो गया आपका 5 माइनस 2x, 15 इंटू 5 माइनस एक्स बराबर हो गया आपका 2x। ठीक है, तो 15 में यहाँ पर 5 से 15 का पहाड़ा तो आपका आता होगा। ठीक है, 75 माइनस, ठीक है 75 माइनस 15x बराबर हो गया आपका 2x, माइनस 15x को आप इधर ले आइए तो 75 बराबर हो गया 17x, 15 प्लस 2 17, तो x बराबर हो गया आपका 75 अपॉन 17 एंड दैट इक्वल टू हो गया आपका 4.4। तो आपको यहाँ पर दिया क्या, इसने पूछा क्या है? H2 के नंबर ऑफ मोल्स, आयोडीन और HI के इक्विलिब्रियम पे क्या है। इक्विलिब्रियम पे आपको नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं।
तो इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे लेंगे, आप इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स लेंगे H2 के। देखिए H2 के इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स 5 - x है। टी इक्विलिब्रियम पर यहाँ पर 5 - x आयोडीन के हैं और इक्विलिब्रियम पर 2x हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। HI का यदि हमें लेना है तो HI बराबर हो जाएगा 2 × 4.4। हमें हाइड्रोजन लेना है तो हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा 5 - 4.4। हमें आयोडीन लेना है तो आयोडीन बराबर हो जाएगा 5 - 4.4 एंड दीज आर द आंसर्स। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 इसका आपने यहाँ पर आंसर लिया। सेम नंबर ऑफ मोल्स थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और हमने यहाँ पे रूट कर लिया और रूट करके हमने आंसर लेके आ गए। लेकिन इन केस यदि डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स होते बच्चों, 2 मोल और 1 मोल होते तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन लगाते, ठीक है। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे लगाते हैं उसको थोड़ा सा हल्का सा डिस्कशन मैं यहाँ पे आपके साथ करना चाहूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसको आपने उतार लिया क्या, चलो उसको पॉज करके आप उसको उतार लीजिएगा, है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स में डिफरेंट ले लेता हूँ बच्चों। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ले लेता हूँ, डिफरेंट हाइड्रोजन और आयोडीन की मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो क्या होगा, मतलब एक सिंपल सी कोई अपन बात कर लें। सिंपल सी बात अपन कैसे कर लें, अपन यहाँ पर इक्विलिब्रियम यही रहने दें, सेम हम इक्विलिब्रियम रहने दें और हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पर जो 5 मोल्स है उसकी जगह हम लोग कर लें 2 मोल्स, है ना। 5 की जगह 2 कर लो और यहाँ पे 1 कर लो और यहाँ पे 25 है और 225 है तो उसकी जगह अपन कर लेते हैं 225 की जगह हमने 4 कर दिया। यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 1 कर दो। क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ आयोडीन आर टेकन ए क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर 27 इफ Kc फॉर द रिएक्शन इज 4 देन कैलकुलेट Kp। तो Kp का आंसर वहाँ पे डेफिनेटली 4 आ जाएगा, Kp और Kc बराबर। लेकिन जब आप इसके आंसर लगाएं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एंड I2 तो थोड़ा सा बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग जाएगी। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग सकती है, चलो मैं उसका कंसेप्ट आपको देता हूँ कैसे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं H2 है प्लस I2 है बच्चों, 2 गिव्स ट्वाइस HI। हम यहाँ पर नीचे लेते हैं T बराबर 0 है, हाइड्रोजन कितना लिया आपने 2, आयोडीन आपने लिया 1 और यहाँ पर 0 हो गया। शुरू में कुछ नहीं था, हाइड्रोजन आयोडीन जितने लिए उतने मोल थे क्लोज वेसल में। जब यहाँ पर टाइम यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिला आपका तो 2 - x इसमें से डिसोसिएट हुए, यहाँ कोई नंबर नहीं है, 1 - x A और B हो गया और यहाँ पर 2x हो गया। क्लियर पॉइंट। जब हम इसका Kc लेंगे बच्चों तो Kc बराबर हो गया HI की पावर 2 अपॉन एटॉमिक मास ऑफ H2 एंड I2। अब HI कितना दिया है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर हो गया आपका, हाइड्रोजन की जगह आ गया आपका 2 - x एंड आयोडीन की जगह आ गया आपका 1 - x। तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर अपन हो जाएगा 2 - x इंटू हो जाएगा आपका 1 - x बराबर Kc हो गया। Kc और Kp की कोई इशू नहीं है, जो Kc है वही Kp है। Kc की वैल्यूज 4 दी गई है तो थोड़ा सा फॉर्मूला देखिए अपन, Kc बराबर यदि 4 दिया गया है तो 4 बराबर हो गया हमारा 4x स्क्वायर अपॉन 2 - x एंड 1 - x। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे आगे। अब इसमें आप रूट नहीं कर सकते कि 4 का आप रूट कर लें और आधा कर दें, ऐसा यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। 4 बराबर 4x स्क्वायर अपॉन 2 - 3x प्लस x स्क्वायर, इसको आपने थोड़ा सॉल्व किया, ठीक है। इसको आप यहाँ पे लेके गए तो 4 2 8, 8 माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर बराबर हो गया 4x स्क्वायर। अब पूरी वैल्यूज़ को आप इधर ले आए 0 के, तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई और वो इक्वेशन बन गई 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, 4 2 8, 4 3 12, 12x प्लस 4x स्क्वायर।
तो 4x² माइनस 4x², ये कुछ जीरो जा रहा है, माइनस का प्लस हो गया आपका, प्लस 12x माइनस 8 हो गया, दैट इक्वल टू 0। उसके आगे आप चले गए यहाँ पर, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये वाली इक्वेशन आपने लगा दी। a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू निकाली यहाँ से, और फॉर्मूला आपका x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। a b एंड c की वैल्यूज यहाँ से लेते हुए और यहाँ पुट कर दिया एंड x निकाल लिया, जो आप 10th 11th में करते आ रहे हैं। मतलब आपका यहाँ पर रूट आप नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वैल्यूज अलग अलग हैं हाइड्रोजन और आयोडीन की। तो इसको थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि यदि अलग अलग हैं तो नहीं है, यदि एक हैं तो किस्मत अच्छी है, कैलकुलेशन बिल्कुल शॉर्ट है, रूट करके अपन आंसर निकाल लेते हैं। चलो बच्चों, इसको जब तक आप बता रहे हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लेके आता हूँ ताकि आपको टाइम आपका बच जाए। ठीक है, उतारिए इसको आप। तो बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 3a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के सी इज इक्वल टू 27। तो पहला हमने क्या पकड़ा, के सी 27 है। अच्छा, एक आप क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करो ना, तो आप क्या साइड में ये भी लिख सकते हैं, आप के सी बराबर 27 वैल्यूज लिख दिया करो। इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम आर 3, मतलब टी इक्विलिब्रियम पर जो बी है वो बराबर 3 है, देन कैलकुलेट इनिशियल मोल्स ऑफ ए, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए ऑफ ए हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, आर टेकन इन ए कंटेनर, बहुत बढ़िया। इक्विलिब्रियम थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे, 3a टू गिव b प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब 3 मोल्स यहाँ पर हैं, 3 मोल्स यहाँ पर है, मतलब डेल्टा Ng इक्वल टू 0 है। ओके, अब यहाँ पर बोल रहा है कि Kc 27 दिया हुआ है, तो पर Kc की वैल्यूज देखें अपन, b और c। अच्छा, आप ये मुझे बताइए बच्चों, यदि मैं यहाँ पर पहले शुरू में मैं यहाँ पर t बराबर 0 लूँ तो क्या बनना चाहिए, a होगा यहाँ पर। ठीक है, a कंसंट्रेशन जो भी है यहाँ पर 0 एंड 0 0, फिर t इक्विलिब्रियम हो जाएगा बच्चों, तो t इक्विलिब्रियम पे क्या मिलेगा, a0 माइनस 3x। अच्छा, a0 बोल दो या a बोल दो, एक ही बात है, कोई उसमें, या फिर a बोल दो, एक ही बात है। और बोला था मैंने, और लिखा है मैंने, और a, तो यहाँ पर x हो जाएगा बच्चों, यहाँ x और यहाँ पर x हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि जो t इक्विलिब्रियम पर जो b है वो 3 आपको मिल रहा है, मतलब b आपको 3 मिल रहा है इक्विलिब्रियम पर, इसका मतलब x इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है। जब ये x इक्वल टू 3 आपने पकड़ लिया तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पर, a की जो a0 है उसमें a की कंसंट्रेशन आपको निकालनी है। देन द कैलकुलेट इनिशियल मोल्स ऑफ a, इनिशियल मोल्स ऑफ ए मीन्स ए की इनिशियल कंसंट्रेशन आपको निकालनी है। क्योंकि इसने Kc की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो Kc की वैल्यू लगाइए, Kc बराबर हो जाए एक्टिव मास ऑफ B, एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ D अपन हो जाएगा आपका a की पावर 3। अब वैल्यूज को तो आप पुट कर दीजिएगा, x इंटू एक्स अपन हो जाएगा हमारे पास a0 माइनस 3x, a0 माइनस 3x। Kc कितना दिया है इसने यहाँ पर देखो 27, हमने यहाँ पर 27 लिख दिया, x यहाँ पे 3 है तो हम बोलेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पर हो जाएगा पावर 3 हो जाएगा। तो a या a0 माइनस 3 इंटू, देखिए x बराबर 3 है तो हमने 3 कर दिया कि पावर हो जाएगा 3। चलिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं बच्चों। 27 बराबर 3 की पावर 3 हो गया हमारे पास, अपॉन क्या हो गया, a माइनस 3 3 जा 9 की पावर 3, ये हमें मिल गया। यहाँ पर हम 27 को हम लिख सकते हैं बच्चों 3 की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 अपॉन a माइनस 9 की पावर 3। आप इसको इधर ले आइए तो थोड़ा सा सॉल्व करें अपन वैल्यूज़ को, यहाँ पे वैल्यूज़ को सॉल्व करना शुरू करें अपन। तो ये हो जाएगा a माइनस 9 की पावर 3 बराबर 3 अपॉन 3, ये आप यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, बराबर 1 हो गया। तो a माइनस 9 की पावर 3 बराबर हो गया 1, जिसको आप कर सकते हैं यदि 1 का क्यूब रूट कर दें अपन, क्यूब रूट 1 बराबर 1 यदि हम कर रहे हैं, क्यूब रूट 1 कर दें। चलो एक ही क्वेश्चन और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूँ आपको ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। यहाँ पे 1 है, ये आपने यहाँ पे 1 करा, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ,
इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a माइनस 9 बराबर मैं कर सकता हूँ 1 को क्यूब रूट 1 में लिख सकता हूँ, और क्यूब रूट 1 मिलता है हमें पता है, तो हम बोलेंगे a माइनस 9 बराबर 1, तो क्या हो जाएगा हमारा a बराबर हो जाएगा -9 को इधर लाइए तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 9 बराबर 10, 1 + 9 बराबर 10। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a बराबर हमें क्या मिल गई, 10 मिल गई। मीन्स कंटेनर में यदि हम 10 मोल्स यदि हम डालते हैं उस समय हमें इक्विलिब्रियम पर b के 3 मोल्स हमें मिलेंगे और Kc की वैल्यू उस समय 27 आएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होता है बच्चों, 3a + b + c + d Kc = 27। If number of moles of b at equilibrium are 3, then calculate initial moles of a are taken in a container। कैसे किया एक बार फिर से अपन समझते हैं। इक्विलिब्रियम को हमने यहाँ पे लिखा, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स से पूछे, उसको a0 बोल सकते हैं हम, या हम उसको a बोल सकते हैं। शुरू में देखो बच्चों t बराबर 0 है तो हमने 0 0 0 करा। जब हम t इक्विलिब्रियम पर लेंगे तो a0 - 3x हो जाएगा, या a0 या a बोलेंगे हम। यहाँ पर x और x होगा। अब चूंकि इसने बोल दिया है पहले कि b एट इक्विलिब्रियम आर 3, इसको ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है b एट इक्विलिब्रियम। चूंकि b बच्चों प्रोडक्ट में था और प्रोडक्ट में हमें x मिलता है और इक्विलिब्रियम पर ही मिल रहा है, हमें 3 वैल्यूज दी गई है, मतलब x बराबर 3 होगा। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू हमारी 3 मिल रही है, वो यहाँ से पता चल रहा है कि b एट इक्विलिब्रियम आर 3 है। और चूंकि b की वैल्यू यदि 3 है तो c की भी 3 है, d की भी 3 है। क्यों? क्योंकि तीनों ही जगह x है, सेम है x 3 हो जाएगा। अब Kc का फॉर्मूला इसके लिए हम जब लगाते हैं तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होते हैं, और जो नंबर होता है वो पावर पे जाता है। प्रोडक्ट क्या है, बी सी डी हमने ऊपर लिख दिए प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट हमने यहाँ पे नीचे लिखे। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लगातार आपको पता है। x की वैल्यूज हमने यहाँ पर रखी है, 3 आ रही है। a0 या a - 3x की पावर 3 हो जाएगी। x की वैल्यू चूंकि 3 है तो वो हमने यहाँ पर रख दी है। 27 बराबर 3 की पावर 3 अपॉन a - 9 की पावर 3 हो गई बच्चों। 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो कैलकुलेशन अपने थोड़ा इजी हो रही है। बराबर 3 की पावर 3 अपॉन a - 9 की पावर 3। 3 की पावर 3 को इधर ले आए, इसको इधर ले आए, 1 हो गया। क्यूब रूट हमने हटा दिया क्योंकि 1 का क्यूब रूट आपका 1 मिल रहा है। तो a - 9 बराबर 1, -9 को इधर ले आए तो प्लस हो गया। तो a = हो गया बच्चों 1 + 9 = 10। तो यू गेट 10 मोल्स। मतलब यदि आपके 10 मोल्स यदि हम इक्विलिब्रियम में लेते हैं, इनिशियल मोल्स है के, तो b के हमें 3 मोल्स मिलते हैं और उस समय Kc हमें 27 मिलता है। ठीक है, उतारिए बच्चों इसको, और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लेता हूं ताकि आपका टाइम बच जाए। उतारिए जब तक आप लोग इसे। तो बच्चों ये क्वेश्चन, नया क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या दिया है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरा। ट्वाइस a + b टू गिव ट्वाइस c + d इक्विलिब्रियम हमें ये मिला हुआ है। देखिएगा सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, टारगेट हमारा इक्विलिब्रियम पर। क्या इक्विलिब्रियम कौन सा, पहले ये हमें दिमाग में सोचना है। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों, ट्वाइस a + b टू गिव्स ट्वाइस c + d। फिर हमें देना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है। क्या दिया हुआ है बच्चों इसमें दिया है इनिशियल मोल्स दिए a एंड b के दिए इसने 2:1। मीन्स a के मोल्स 2 हैं और b के मोल्स 1 है। इसका मतलब ये हुआ है नंबर ऑफ मोल ऑफ b एंड c आर इक्वल, और बोला है b और c के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे। कैलकुलेट Kc फॉर दी अबव रिएक्शन। ये बच्चों ये जेई क्वेश्चन जो आया है, ये जेई क्वेश्चन जो आया उसका बेसिक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। जेई 2019 का इसी टाइप का क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है 2019। जेई 2019 क्वेश्चन है 12 जनवरी का 12 जनवरी और फर्स्ट शिफ्ट। इसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस वैरायटी का कंसेप्ट उसका यही है, क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज है। कैसे करना है बच्चों इसको अपने को, हमने लिया यहाँ पर ट्वाइस a + b टू गिव c + d ट्वाइस c + d। a के मोल दिए इसने 2 मोल, इनिशियल में 2 मोल दिए हुए हैं, तो हम उसको 2a बोल सकते हैं, 2a - 2x, और b को हम बोल सकते हैं a - x, क्योंकि 2:1 है। यदि a जो रहता है यहाँ पर 1 मोल है, तो यहाँ पर
बी यहाँ पर 1 मोल है तो ए यहाँ पर 2 मोल है। तो इन दोनों का यदि हम कंपेयर करें तो 2:1 का रेशो बच्चों हमें मिल रहा है, 2:1 का रेशो हमें मिल रहा है। यहाँ पर 2x हो जाएगा क्योंकि 2 है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर 2 नहीं है इसलिए x हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात, 2x एंड x हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एंड C आर इक्वल बोल रहा है। थोड़ा सा देखेंगे अपन, B एंड C आर इक्वल। B वाले मोल्स देखिए कहाँ बैठे हैं, ये बैठे हुए हैं B वाले, तो मीन्स A माइनस एक्स बराबर C के मोल्स ये हैं 2x, ये इक्वल है। तो A माइनस एक्स बराबर 2x है बच्चों, तो हम माइनस एक्स को इधर ला सकते हैं, तो A बराबर हो जाएगा हमारा 3x। इससे यदि हम x निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा a/3। तो x बराबर हमें मिल रहा है बच्चों a/3, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेट KC फॉर द अबव रिएक्शन, KC निकालना है हमें। x बराबर हमें मिल गया a/3। अब KC की वैल्यू थोड़ा देखें अपन, KC बराबर प्रोडक्ट होते हैं, तो C की पावर 2 अपॉन D अपन हो जाएगा A की पावर 2 एंड B। इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, C की जगह 2x है, अब 2 में x, अब x की जो वैल्यूज है वो ये है आपकी a/3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × a/3 की पावर 2। D की जगह x है तो x बराबर a/3 है, तो हम a/3 रख देंगे। अपॉन देखिएगा a की जगह 2a माइनस 2x है, तो 2a माइनस 2 × x की जगह a/3 रख दीजिए कि पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 2 है। और b की जगह a माइनस x है तो a माइनस a/3 रख दीजिए। थोड़ा सा इसको अपन सॉल्व करने का प्रयास करें बच्चों। 2 × a/3 का मतलब क्या हो गया, 2a/3 की पावर 2 × a/3 अपॉन, थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं अपन, 2a माइनस 2a/3, तो यह क्या हो जाएगा आपका 3 × 2 = 6, 6a माइनस 2a, तो कितना हो जाएगा 4a/3 की पावर 2, a माइनस a/3, तो 3a माइनस a मीन्स 2a/3, ये आपको मिल जाएगा 2a/3। अब बच्चों उसको काट के अपन देखते हैं, इसको काटा पीटी शुरू करें। 2a/3 का स्क्वायर है तो एक स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, देखो। अब यहाँ पे 4 का भी स्क्वायर है और a/3 का भी स्क्वायर है, यदि अपन इसको लिखें तो अब क्या बचेगा 2a/3 × a/3 अपॉन हो गया हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर × a/3 का स्क्वायर, और ये तो कट ही गया आपका 2a/3, तो यहाँ पे आपका कट गया यहाँ से a/3 जो है, और ये a/3 कैंसिल और हो गया। हमें मिला क्या यहाँ पर देखिए, जब ये कैंसिल होगा तो हमें मिला 2a/3 अपॉन 4 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 16, तो ये मिला 16 × a/3। ठीक है, अब देखो a/3 यहाँ पर है तो a/3 से a/3 कैंसिल हो गया, 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 16 तो 1/8, 8 × 2 = 16, तो देखो KC की वैल्यूज क्या निकल आई हमारे पास 1/8, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ KC। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चंस आपको मिले, इनिशियल A एंड B आर टेकन इन ए मोलर रेशो 2:1, तो हमें 2a माइनस 2x, a माइनस x में यदि B के कंपेयर में हमने ये लिया तो उसके कंपेयर में 2a हो जाएगा, ऐसा रेशो लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स B एंड C आर इक्वल, तो B और C को फिर हम देखेंगे वो इक्वल हुए हैं, तो कैलकुलेट द KC ऑफ दिस इक्विलिब्रियम, तो इस इक्विलिब्रियम का KC कैसे होगा उसको ऐसा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ पे जेईई का ये क्वेश्चन जो 2019 में आया था, इसी कंसेप्ट के ऊपर था जो आप करेंगे, जो मैं आपको दे रहा हूँ, और करके आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि 2019 का क्वेश्चन सर हमसे बन रहा है। इसके बाद सभी लोग जो भी बच्चे कर रहे हैं, और 2019 में कई बच्चों ने मुझसे कहा कि सर जो है आप IIT के क्वेश्चंस करवाइए, जेईई क्वेश्चन करवाइए, तो ऐसे जेईई क्वेश्चन जो है क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू।